Hi guys, good morning. I am Dilip Chaudhary and you are watching my channel Secure Academy. Today we are going to discuss about the important topic that is pronoun. I have already completed two more classes of this topic related. Okay, so but if you are new here, please share and subscribe my channel. तो आज की क्लास में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अब यहीं से आपका बेस का स्टार्ट हो रहा है, यहीं से आपकी स्टार्टिंग हो रही है। जो रूल्स होते हैं समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम रूल्स नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ से आगे की वीडियो। ओके, तो अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट पर चलते हैं। अब रूल्स नंबर 1 की बात करते हैं। रूल्स नंबर 1 यहाँ पर गिवन है। पहली बात करते हैं, रूल्स नंबर 1 की बात करते हैं। रूल नंबर 1 की बात करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है? ओके, रूल नंबर 1 ये कहता है कि कोई वर्ब हो, वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट प्रीपोजिशन एक्सेप्ट के बाद नाउन का ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। ओके, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि कोई वर्ब हो, वर्ब जैसे क्या, लेट लाइक बिटवीन, ओके, बट ओके एक्सेप्ट तथा प्रीपोजिशन वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रीपोजिशन के बाद नाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, के बाद नाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस इज दैट क्लियर माई पॉइंट? दिया गया है कि कोई वर्ब, सॉरी यहाँ पे बी हो जाएगा, वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट तथा प्रीपोजिशन के बाद नाउन का क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। और हाँ, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। कभी भी देखा कि ऑब्जेक्ट जो होता है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होता है, और ऑब्जेक्ट या तो वर्ब के बाद आता है या तो प्रीपोजिशन के बाद आता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में नाउन में ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट की हुई है। ओके, सपोज एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल में हो जाता है कि ऑल माई फ्रेंड्स हैव प्लान्ड फॉर, ऑल माई फ्रेंड्स, ओके, ऑल माई फ्रेंड्स, इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, हैव प्लान्ड फॉर, ओके, इसको बी मान लेते हैं, हैव प्लान्ड फॉर, किसके लिए प्लानिंग किया उन लोगों ने, द बर्थडे पार्टी एक्सेप्ट ही, द बर्थडे पार्टी एक्सेप्ट ही, ओके, सी हो गया। और नो एरर ऑप्शन नंबर डी। बताओ कौन से ऑप्शन में मिस्टेक है? ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे सभी मित्र, हैव प्लान्ड मतलब योजना बनाए हैं, किसके लिए, तो बर्थडे पार्टी के लिए, एक्सेप्ट ही, तो उसे छोड़कर, मतलब सिर्फ उसे छोड़कर मेरे सभी मित्र क्या किए हैं, बर्थडे पार्टी की एक योजना बनाई हुई है। तो इसमें मिस्टेक क्या है बताइए, कॉमन एरर क्या है बताइए। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी तरह से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या सही है क्या गलत है। हमने कहा कि वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रीपोजिशन के बाद नाउन का हमेशा एडजेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट है ही ना, और एक्सेप्ट के बाद हमेशा नाउन का ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन ही जो है वो तो सब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहाँ पे ही के बजाय किसका प्रयोग किया जाएगा, हिम का प्रयोग किया जाएगा, और यही पूरी तरह से सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक था। हमने कहा था कि वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रीपोजिशन के बाद नाउन का हमेशा कौन सा केस आता है, नाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ना कि सब्जेक्टिव केस आता है। जबकि यहाँ पे ही दिया गया है, ही तो हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहाँ पे ही के बजाय ही गलत हो जाएगा, ही के बजाय हिम आता है, जो कि उसका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होएगा, और यही पूरी तरह से सही हुआ है। ओके, चलिए मूव करें, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं और दूसरा क्वेश्चन मानते हैं कि बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन यू एंड आई, ओके, बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली, ये हो गया, ही प्रोबेबली, ओके, ही प्रोबेबली want to come at all, बी हो गया want to come at all, सी हो गया, और यहाँ पे नो एरर दे देते हैं, डी हो गया। बताओ इसमें क्या मिस्टेक है कोई मिस्टेक इसमें दिख रहा है? कोई फॉल्ट हो तो बताइए, कुछ रॉन्ग हो तो। जी हाँ, बिल्कुल मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? यहाँ पे जो आई का प्रयोग किया गया यही मिस्टेक है। यहाँ पे आई के बजाय किसका प्रयोग होगा? मी का प्रयोग होगा। मी का प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि हमने कहा था कि वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रीपोजिशन के बाद नाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, और यहाँ पे एक्सेप्ट बिटवीन का प्रयोग किया गया। वर्ब बिटवीन जो कि क्या है, हमारा वर्ब है, और इसके बाद हमेशा किसका? ऑब्जेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस का, जबकि आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसलिए आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या मी होगा। और दूसरी बात एक चीज़ और समझ में, हाँ यही से समझते हैं हम, ये समझते हैं कि एंड जो होता है, एंड हमेशा अपने आगे और पीछे सेम केस को फॉलो करता है, चाहे वह तो सब्जेक्टिव केस होगा या तो चाहे ऑब्जेक्टिव केस होगा। हम बात करते हैं यू की, यू तो हमेशा, यू हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में सेम होता है, क्योंकि यू और यू दोनों सेम रहता है। लेकिन आई हमारा क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या हो जाएगा? वो मी हो जाएगा। और हम इस तरह से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि वर्ब जो होता है, वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट तथा प्रीपोजिशन के बाद नाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, और ऑब्जेक्टिव केस आने के लिए यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग किया गया, तो इसका आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। और एक तरह से पूरा क्वेश्चन सही हो जाता है। इज दैट क्लियर? मूव करें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल्स नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि जब भी दो प्रोनाउन के बीच तुलना हो या उन्हें जोड़ा जाए तो सेम केस में होंगे। जब भी दो प्रोनाउन की तुलना की जाए या उन्हें जोड़ा जाए तो वह सेम केस में होंगे। कैसे सेम केस में होंगे? हमने कहा जब भी दो प्रोनाउन के बीच तुलना की जाए या उन्हें जोड़ा जाए तो क्या कैसे होंगे? वो सेम केस में होंगे। कैसे होंगे इसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छी तरह से एक ही बार में समझ में आ जाएगा, दूसरी बार समझने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मानते हैं सी इज वाइजर देन डॉट मी या आई, ब्रैकेट में करते हैं। दूसरी बात करते हैं ही इज taller than डॉट मी या आई। बताओ दोनों में क्या फिलअप किया जाए? सी इज वाइजर देन मी या आई, या ही इज टॉलर देन मी या आई। हमने कहा जब भी दो प्रोनाउन की तुलना की जाए या उन्हें जोड़ा जाए तो वह हमेशा सेम केस में आते हैं। तो किस में आएंगे? सेम केस में। अगर ओके हमने कहा था जब भी दो प्रोनाउन की तुलना की जाए या उन्हें जोड़ा जाए तो हमेशा सेम केस में आते हैं। ओके तो इस प्रकार से हमने कहा था सी हमारा क्या है? सी तो हमारा सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्ट कहता है कि हाँ
जब दो प्रोनाउन की तुलना की जाए तो सब्जेक्टिव केस ही आ सकता है, इसलिए मी तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी तो आ नहीं पाएगा, इसलिए आई आएगा, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्टिव केस है। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? और इसी तरह से हमने कहा ही इज टॉलर देन मी या आई होगा, क्या होगा, मी या आई, तो ये भी ही क्या है, हमारा सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्टिव केस कहता है कि हमारे साथ भी सब्जेक्ट के साथ से आना चाहिए, इसलिए मी क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है और आई क्या है हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहाँ पर आई सही हो जाएगा। तो आपको ये दोनों रूल्स कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। और जल्द ही हम एक कंप्लीट मैराथन लाने वाले हैं, इसके लिए बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है, आपके एग्जाम से बहुत पहले ही इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।